खंजर चले कहीं पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जी हां दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ सफलता और कामयाबी की जीती जागती मिसाल बीसलपुर एसडीएम संदीप यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं संदीप यादव जी से बातों का सिलसिला। संदीप जी, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज़ नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। संदीप जी, कहते हैं कि कठिन परिश्रम ही सफलता की चाबी है, लेकिन इस कठिन परिश्रम के पीछे कहीं ना कहीं किसी तरीके की बहुत प्रकार की चुनौतियां भी मौजूद होती हैं। अगर हम आपकी बात करें तो आपने किन चुनौतियों के साथ इस कामयाबी के सफ़र को, इस जर्नी को तय किया है? मैं मूलतः हरदोई का रहने वाला हूँ और हरदोई से ही पढ़ाई लिखाई हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की और कभी कोचिंग वगैरह का सहारा नहीं लिया इंजीनियरिंग में भी। और उसके बाद मैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण में चयनित हुआ, वहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे तक नौकरी की एज ए मैनेजर। वहाँ पे रहते रहते ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और नौकरी के साथ साथ ही तैयारी का वक्त जो भी मिलता था उसी में ही तैयारी की अपने मित्रों के साथ। यूपीएससी में मैंने थोड़ा लेट शुरुआत की, इसीलिए अंतिम लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया। लेकिन यूपीपीसीएस में मेरे दूसरे प्रयास में ही मुझे एसडीएम के पद पे चयनित होने का अवसर मिला और उसके बाद मैं फिर वहाँ से रांची में पोस्टेड था। वहाँ से मैंने फिर यूपी की ओर अपना रुख किया और ये सर्विसेज ज्वाइन की। इस दरमियान काफ़ी संघर्ष रहे, चूँकि पिताजी एक नॉर्मल सी नौकरी में थे और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी थे और हम तीन भाई बहन हैं और बड़े ही सामान्य परिवेश में पढ़ाई लिखाई हुई। संसाधनों की काफ़ी कठिनाई रही, चूँकि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई में काफ़ी अधिक फीस लगती है। लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे करके लोन वगैरह लेके हम लोगों ने उसको पढ़ाई को पूरा करके फिर लोन सारे चुकाए और फिर धीरे धीरे प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़े। संदीप जी, आपने कई जनपदों में योगदान दिया। आज के समय में आप पीलीभीत जनपद में बीसलपुर में एसडीएम के तौर पर योगदान दे रहे हैं। क्या कभी आपने काम के दौरान किसी तरीके का कोई प्रेशर महसूस किया? क्या कभी आप पर कोई दबाव डालने की कोशिश की गई, फिर चाहे वो राजनीतिक दबाव हो या फिर कोई दूसरा दबाव? क्या कहेंगे इस विषय में? दबाव तो काफ़ी आते हैं, चूँकि इस पद पर रहते हुए पब्लिक डीलिंग का पद है तो दबाव आना लाजमी है। लेकिन हमको ये देखना है कि उस दबाव में कोई गलत कार्य शासकीय हित के विरुद्ध या नियमानुसार ना हो, ऐसा ना हो। और दबाव तो आते रहते हैं, उसको अपने हिसाब से आपको फेस मैनेज करना होता है। एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि उप जिला में एक उप जिलाधिकारी के कार्य क्या होते हैं? अगर हम आपकी बात करें तो एक एसडीएम होने के नाते आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहती हैं एक उप जिला में? क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को इस विषय में? उप जिलाधिकारी का मेन रोल है कानून व्यवस्था और जितने राजस्व से संबंधित विवाद हैं उनका निस्तारण करना, राजस्व की हानि ना हो, राजस्व को बढ़ावा देना और जो भी जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हों उसका सब डिवीज़न में अक्षरशः पालन करना, ताकि सुचारू रूप से हमारी ये जो राजस्व व्यवस्था है, एज ए डिप्टी कलेक्टर भी हम लोग कहलाते हैं, तो वो पूरी ऊपर तक जो चेन है उसमें निस्तारण हो और जो भी मुकदमे लंबित हैं उनका जल्दी जल्दी हम लोग डिस्पोजल करके, ताकि एक गरीब और एक किसान व्यक्ति को जो खेती का कार्य कर रहा है उसको न्याय मिले। संदीप जी, जो छात्र छात्राएं पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम बनने का सपना बुन रहे हैं, उनका किस तरीके का पढ़ाई शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके की उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, इस विषय में आप क्या कहेंगे? आपका अपना खुद का नज़रिया क्या है? मेरा खुद का नज़रिया ये है कि कोचिंग की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आजकल ऑनलाइन इतने सारे मटेरियल और सुविधाएं उपलब्ध हैं कि एक नॉर्मल बच्चा भी अपने घर में रह के ऑनलाइन मटेरियल से और बड़े ही डिसिप्लिन के साथ अगर वो तैयारी करता है तो आराम से निकाला जा सकता है। बस उसको ध्यान ये रखना है कि जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसके आधार पर तैयारी करें। पढ़ने को तो काफ़ी कुछ रहता है, लेकिन सीमित पढ़ाई करके और बार बार उसको रिवाइज करके ही वो आगे बढ़ सकता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बीसलपुर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बीसलपुर
जहाँ तक मेरी जानकारी है काफ़ी कृषि प्रधान सब डिवीज़न है। यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है और काफ़ी उपजाऊ होने के साथ साथ ही यहाँ पे अभी देखा गया है हाल में ही कि काफ़ी अधिकारी यहाँ से निकले हैं। आईएएस में भी सिलेक्शन हुए हैं और भी अदर ऑल इंडिया सर्विसेज में हुए हैं। तो यहाँ के लोगों में तो पहले से ही जागरूकता है, लेकिन उसको और बढ़ाने के लिए समय समय पर हम लोग को जैसे माध्यमिक और बेसिक शिक्षा वालों को यहाँ पे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है उनको अपने स्कूल कॉलेजेस को। यहाँ पे अभी मेरिट में भी कुछ कॉलेजेस के विद्यार्थी आए हैं यूपी की मेरिट में, तो उसी को ही बस हम लोग को प्रचार प्रसार करके और लोगों को उसमें मोटिवेट करके कि लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, ज़्यादा झगड़े बवाल ज़मीन संबंधी उसमें ना पड़ें, अपना वेस्ट ना करें टाइम। आपसे मैं बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हम आशा करते हैं भविष्य में भी आप हमें इसी तरीके के मूल मंत्र सिखाते रहेंगे। धन्यवाद।